हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आपको क्या है कि साइंस पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज में। और आज का आपका लेक्चर है ऑप्टिक्स का, ठीक है। और ऑप्टिक्स का पार्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम आगे की ओर मूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। आप लोग चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोग को समझना जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा, मैंने स्नेल्स लॉ में क्या बताया था आपको। मैं बताया था आपको कि जब भी क्या है आपका डेंसर, एक मिनट, रेयरर मीडियम से आपका जब डेंसर मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है आपका, आप बोलोगे इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्या बोलोगे कि जब ये जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको पता होगा, मैं पिछले लेक्चर में इस पे डिस्कस किया था, ठीक। ये यहां तक जब आप समझ रहे हो तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका क्या है कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या आपने देखा था कि भाई जब लाइट आता है तो क्या है कि ये एयर है और ये वाटर है, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब ऐसे करके लाइट ऐसे गया, ठीक है, जाना चाहिए था, ये देखो वाटर है, जाना चाहिए था ऐसे इसको, बट ये जाता कैसे, ये ऐसे चला जाता है। तो क्या है कि ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये है आरआर। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका क्या है कि बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि आपका रेयर से डेंसर मीडियम जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। यहां तक बात क्लियर था। अगर यही हम करें, मान लो कि इस बार क्या है आपका वाटर है यहां पर, ठीक, बढ़िया, ये देखो वाटर, ये एयर है, तो क्या है ये आपका डेंसर मीडियम हो गया और ये ऑक्सीजन जो है आपका रेयर मीडियम हो गया। इस बार क्या है कि हम लोग जहां से वाटर का रेस को पास करते हैं, ये आपका इंसिडेंट रेस, ठीक, गुड। अब क्या होगा, आप लोग बोलोगे ये देखिए आपका क्या है, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका, ये क्या करेगा कि ऐसे चला जाएगा, जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो कह सकते हैं कि when the light pass from denser medium to rarer medium, that condition rays bends away from the normal। इसमें क्या था आपका, towards the normal, and इसमें क्या हो जाएगा आपका, away from the normal, मतलब कि नॉर्मल से क्या दूर भागेगा। तो ये बात हम लोग समझ ली है, ठीक है, बहुत सही। ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया, स्नेल्स लॉ समझ में आया। और साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू म्यू, ये भी देखे थे हम लोग कि आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ क्या, नहीं, स्पीड ऑफ आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ इमेज, एक मिनट, स्पीड इमेज का ज्यादा होना चाहिए,
नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा म्यू। म्यू क्या है आपका? म्यू मैंने बताया था कि म्यू जो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। पिछले लेक्चर में क्या था कि मैं आप लोग को बताया था कि जो आपका जो ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मैंने मिस्टेकली क्या लिखा था 3, बट ये एक्चुअली में 1.96 होता है। ये आप ध्यान रखना, वो लिख दिए थे, ध्यान नहीं रहा, बट एक्चुअली में ये था, ठीक है, ये होता है। तो चलो ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, चलेंगे हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग चलेंगे, यहां तक आपका बात जब क्लियर है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और क्रिटिकल एंगल और उसके बाद क्या है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे, ठीक है, और फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे। ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक, गुड, बहुत सही। अब इस बार भी क्या करेंगे हम लोग इस कंडीशन में, ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। बात यहां पर आप लोग समझो, ये आपका डेंसर मीडियम है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहां से आपका एक लाइट सोर्स मान लो कि ये लाइट सोर्स है। अब यहां से क्या है कि हम लोग लाइट सोर्स से हम लोग लाइट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है आपका, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है, ये देखो इस तरह से डेंसर मीडियम है, मान लो कि वाटर ही है, ठीक है, वाटर मान लो, ठीक। अब क्या है कि लाइट क्या करेगा, यहां से ट्रैवल करना, लाइट सोर्स ऑफ लाइट से क्या करेगा, जाएगा, तो इस तरह से लाइट जाएगा, जाना स्टार्ट किया। अब क्या है, ये आपका डेंसर मीडियम है, अब रेयरर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे ट्रेवल कर जाएगा, ठीक। ये आ रहा होता है ऐसे ही, जैसे ही ये एयर में मतलब पानी से निकला रेज आपका, तो क्या हुआ, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। इस कंडीशन में नॉर्मल से ये दूर भाग गया। अभी बताया मैंने आप लोग को, देखो ये देखो, ये आपका है नॉर्मल, ठीक है, बढ़िया। ये आपका हो गया क्या, आई, ये हो गया आर। और आपको बताया कि जब डेंसर से रेयरर में जाए तो हमेशा आर मैक्सिमम होगा, बात अभी वहां तक अभी नहीं करते हैं। देखो अब क्या है कि क्या किया गया कि और भी इसका एंगल को बढ़ाया गया, ठीक, और भी स्लोप को बढ़ाया, एंगल को बढ़ाया। तो इस बार क्या है आपका, इस बार क्या है कि जो जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश किया तो ये क्या किया, इस पाथ को फॉलो कर लिया, मतलब कि आपका ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसी 90 डिग्री एंगल पे क्या है आपका क्रिटिकल एंगल बनता है। जैसे देखो आप लोग, देखो एक मिनट, जैसे देखो आप क्या देखे थे कि साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ के हिसाब से कि भाई ये म्यू होता है, ठीक, आप लोग को ये पता है। अब क्या है, जब ये एक पर्टिकुलर एंगल है, ये क्या कौन सा एंगल है आपका, ये एंगल थीटा है, तो क्या है आप ना इस एंगल को क्या करो कि इंसिडेंट रेज है, तो आप इस एंगल में क्या करो कि ये जो एंगल है इसको आप लोग क्या करो कि आई मान लो, ठीक है। अब इसको आप लोग आई मान लिए, ठीक, तो
क्या होगा आपका ये वाला जो रेयर एंगल जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब रेयर एंगल 90 हो जाएगा, मान लो कि इंसिडेंट एंगल है तो इसको sin c मान लो, तो ये आपका हो जाएगा sin c, ये एंगल c मान लो, तो आपका क्या हो जाएगा आपका नहीं नहीं, ये आपका होगा, ये तो एंगल आपका 90 डिग्री है। ये देखो जो रिफ्लेक्टिव एंगल है, जब यहां से ये 90 डिग्री की ओर मूव किया तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आप ले सकते हो क्योंकि देखो इस बार अपोजिट है। अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेयर से टेंशन जा रहे हैं, तो रेयर से टेंशन जाएंगे तो आपका sin r अपॉन sin i हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू का। और आपका sin रेयर मीडियम का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर हम लोग sin 90। और आपका जो क्रिटिकल एंगल है इसको ले लो कि आप c है, c एक क्रिटिकल एंगल है जहां पर क्या है, वो क्या करता है कि पाथ के अलोंग फ्लो कर जाता है, रेज पास कर जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल sin c इक्वल टू म्यू। और आप लोगों को पता है कि sin 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1। ठीक समझ गए आप लोग। तो यहां पर 1 बाय sin c हो जाएगा इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि sin c इक्वल टू 1 बाय म्यू। और c आपका क्या है, c आपका है क्रिटिकल एंगल। ये है आपका क्रिटिकल एंगल। समझ में आया आप लोग को, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब बात आती है कि क्या किया गया कि और ज्यादा एंगल को क्या किया गया, और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो इस बार कैसे रेज ट्रेवल करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। एक मिनट, इस बार ये ऐसे गया। ठीक, इसको और आगे बढ़ा दो। इस बार क्या है, आपका जो रेज है ये सीधा है, ध्यान रखना। इस बार क्या है, ये रेयर मीडियम में ना जाकर ये वापस लौट आया इस एंगल पे। ठीक, ये है आपका क्या, और ये है आपका नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक, अब यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जो मेरा जो नॉर्मल है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो रहा है जब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज क्या है, अबव द क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, जो क्रिटिकल एंगल से आपका जो एंगल है थीटा, ये ज्यादा भी नहीं, ये थीटा ज्यादा होगा तभी तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो तभी तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ओके, ये आया, वापस लौट के आ गया। और ये जो एंगल थीटा होगा, मान लो कि ये एंगल आपका इंसिडेंट आई आया और ये आर आया, तो आई जो होगा आपका हमेशा होगा आर से ज्यादा। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग ने एक्चुअली में तो ये जाना चाहिए था और रेयर मीडियम से निकल जाना चाहिए, बट क्या हुआ, ये गया और वापस नॉर्मल से आ गया। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमेशा इंसिडेंट रे होगा वो आर से ज्यादा होगा। तो अब इसका यूज कहां होता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस आप लोग डायमंड देखे होंगे, डायमंड क्या होता है कि बहुत ज्यादा चमकता है। डायमंड इसलिए ज्यादा चमकता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब आपका सनलाइट पड़ता है तो वो क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड साइन क्यों करता है, लिखो डायमंड जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है, 2.42 होता है आपका, 2.42 मैक्सिमम होता है। कोई भी
अभी प्रेजेंट अर्थ पे सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका डायमंड का होता है, इसलिए सनलाइट होता है पड़ता है इस पे तो ये चमकना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई भी लाइट हो, दैट्स व्हाई ये काफी महंगा होता है। ठीक, अब रात में क्या डायमंड का कोई वैल्यू है, वो तो पत्थर है, बट जैसे ही सुबह होता है तो सबसे प्रीशियस मेटल बन के उभरता है ये डायमंड आपका, तो ये इसीलिए आपका खूबसूरत दिखता है। ठीक है, और एक इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्या होता है कि अगर समंदर में आप लोग देखोगे कि जो शिप जो होता है, शिप वो आपको लटका हुआ हवा में दिखाई देता है। वो क्यों देता है आपको लटका हुआ हवा में दिखाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। कैसे? जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि वहां पर जब शिप जहां होता है तो वहां का जो एयर होता है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। खासकर आपका गर्म प्रदेश का बात हो रही है, मतलब कि वो कंट्री जहां पर क्या है कि ज्यादा गर्मी हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो एयर होता है वो नॉर्मल एयर से क्या होता है कि ठंडा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण क्या होता है कि वो रेयर मीडियम का काम करना स्टार्ट होता है। जब हमारे आंख से जाता है रेयर जो आपका रेज जाता है तो वो क्या करता है कि डेंसर मीडियम हो जाता है, और वहां जाता है तो वो रेयर मीडियम का काम करता है। दैट्स व्हाई वहां पर क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से हम लोग को हैंगिंग दिखाई देता है। ठीक, आप लोग उसको भी समझ गए होंगे कि सिर्फ हम लोग को हैंग जो हवा में लटका हुआ क्यों दिखाई देता है। ठीक है, और अच्छा, और एक और आपका एग्जाम्पल है मिराज का। आप लोग कभी भी धूप में या फिर गर्मी में देखे होंगे कि बालू रेत पे कि आपका जो पानी दिखाई देता है, एक्चुअली में वो पानी नहीं होता है आपका, वो होता है वाटर, एयर, हॉट एयर होता है। देखो होता क्या है कि हम लोग तो देख रहे हैं नॉर्मल जो यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एयर जो होता है कूल होता है, वो टेंसर मीडियम का काम करता है, और एयर के साथ जो चिपका हुआ जो आपका रेत के साथ जो चिपका हुआ एयर है वो क्या काफी हॉट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपका रेत जो है जो हीट को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इस कारण वो हीट होने के कारण वहां का जो उससे लेयर से चिपका हुआ जो आपका जो एयर होता है वो हॉट हो जाता है, और वो रेयर मीडियम का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट्स व्हाई ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हम लोग को वो क्या है कि पानी दिखाई देता है, होती रेत है लेकिन लगता पानी। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को रेत में मिराज में ये भी दिखता है कि कोई भी पेड़ है तो दूर से आप लोग देखो तो क्या दिखता क्या है कि वो इन्वर्टेड होता है। जैसे कि ये देखो, ये आपका पेड़ है, लेकिन हम लोग यहाँ से आंख से देखना स्टार्ट किए तो ये क्या है, इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से ये पेड़ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? या फिर आप लोग रोड पे ऑब्जर्व किए होंगे, रोड पे लगता है कि आप लोग बस में बैठो या फिर कार में बैठो, गर्मी के दिन में देखोगे कि आगे पानी दिखाई देता है कुछ दूर पे, वो इसी फिनोमिना के कारण दिखाई देता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाता है। सेम फिनोमिना रेयर से डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण, ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हम लोग को ये क्या है कि इन्वर्टेड दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल को बहुत अच्छे से समझा, और यही इस चैप्टर का सोल है। ठीक है, स्नेल्स लॉ ये और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाकी सब तो ठीक है, बट यही आपका सोल है इस चैप्टर का। बाकी सब आसान है, देखोगे आप लोग, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछता है, एक तो आपका इमेज फॉर्मेशन से और यहां से पूछ देता है। अच्छा, कहां यूज होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर में। कहां? इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में क्या है कि यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने में
ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। और कहाँ यूज होता है आपका लेजर लाइट इनसाइड द बॉडी, ये भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, और कहाँ यूज होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन में, और भी जगह यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि आपका पाइप काफी लॉन्ग पाइप है, मान लो कि यहाँ से 1000 2000 1000 किलोमीटर लंबा पाइप है, गैस लाइन, गैस का पाइप या फिर वाटर का पाइप, तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें कहीं होल तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। अगर रेज आपका पूरी तरह से एक एंड से दूसरी एंड चला गया तो वो आपका कहीं लीकेज नहीं है, अगर लीकेज होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फर्क पड़ता है। तो हम लोग एग्जैक्ट प्लेस को डिफाइन कर पाते हैं कि यहाँ पर होल है पाइप में। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए इसका एक और पार्ट। ठीक है, लेजर देख लिए। अब और भी इतना आप लोग ध्यान रखो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहाँ यूज है। तो अब हम लोग इतना समझ चुके हैं, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि आपका लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस को हम लोग समझेंगे। ओके, आपका लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है, ठीक है। लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, और बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। बोल सकते हो कि ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस। लिखो डेफिनेशन लिखना चाहते हो, और लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट medium bonded by two spherical surface। ठीक है, टू स्फेरिकल सरफेस से ये आपका बॉन्डेड होता है। जहां पर हम लोगों ने क्या देखा था मिरर में कि ये देखो इतना बड़ा मिरर है, ये देखो इस तरह से, ठीक, तो ये आपका वन सरफेस है आपका मतलब कि स्फीयर का। जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके एक गोला बनता था, तो क्या है आपका जो आपका मिरर जो है आपका वन स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ रहता था। अब इसी में क्या होता है कि ये दो एक तो इसमें हम लोग कोट करके रख सकते थे, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं था आपका मिरर, बट लेंस जो है आपका फुल्ली ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जैसे देखो ये लेंस जो है ये देखो इस तरह से, ठीक है, बढ़िया। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक, बढ़िया। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्केव लेंस, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखोगे कि ये इस तरह से क्या है, वन स्फेरिकल पार्ट है ये आपका, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये भी इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब ये टू स्फेरिकल पार्ट से क्या है आपका लेंस बना, टू स्फेरिकल सरफेस से। तो वही है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, मतलब कि फिक्स किया हुआ है ये, ठीक है। यहां से दो स्फीयर को काट दिया गया, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये, और दोनों को फिक्स कर दिया गया, और हम लोग इस प्रकार से आपका
और बीच में कोई मीडियम डाल दिया गया, एयर हो गया या फिर कुछ भी, जिससे आपका लेंस प्रॉपर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आपका कनकेव लेंस में क्या हुआ, इस बार क्या है कि ये देखो इस तरह से एक सरफेस है, एक आपका इस तरह से सरफेस है। इस बार क्या है कि इसका जो दो दो कनकेव पार्ट को काट के हम लोगों ने इस तरह से फिक्स कर दिया, तो ये आपका क्या है कि कनकेव लेंस बन के उभर जाता है। तो हम लोग इसी हिसाब से कह सकते हैं कि a lens is a transparent medium bonded by two spherical surfaces। ठीक है, आपको क्या है कि लेंस को समझ गए होंगे। ठीक, और ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस बात को आप लोग समझोगे। ये क्या है आपका कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जहां तक हम लोग इस बात को समझ लिए। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई आपका जो लेंस है इसमें इमेज बनता तो बनता कैसे है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या है कि जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था उसी उसी तरह आपका लेंस में भी क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है पोल है, ये पोल है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये आपका एक्स एक्स डैश। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका है कन्वेक्स लेंस, और ये आपका है कनकेव लेंस। देखो कनकेव और कन्वेक्स में कंफ्यूज मत करो। कनकेव मिरर हम लोग पढ़े थे, तो अगर हम लोग देखें इस पार्ट को ऐसे मूंद दे तो ये देखो कनकेव मिरर बन गया। तो इस दिमाग से आप लोग निकाल के, मतलब इससे आपको थोड़ा सा ध्यान याद रखने की में थोड़ा सा फाइलिंग मिलेगा। ये आपका इसमें भी ये पोल मिलेगा और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस। ठीक है, अब बात आती है कि कोई लाइट अगर इन्फिनिटी से चला, मान लो कि सनता लाइट आया, अब हम लोग क्या है कि वहां पर कन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखो रेज कैसे आ रहा है, ये पर ये ऐसे, ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो आपका जो लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस, इसको क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है और फोकस पे लेके आता है, एक पॉइंट पे लेके आता है। क्या है ये आपका फोकस, जहां पर रेज आपका आफ्टर द लेंस होगी गुजरे, वो आपका फोकस कहलाता है। ये बात को आप लोग ध्यान रखो। सिमिलरली इस केस में भी आपका कनकेव लेंस में भी क्या होगा आपका, ये देखो इस तरह से रेज आपका है यहां पर। ठीक है, इस तरह से रेज आपका आया, बट चला कैसे जाता है, ये चला जाता है ऐसे, ये चला जाता है ऐसे, बट इसको जाना कैसे चाहिए था, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पर आपका फोकस हो जाएगा। तो ये रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस आपका हो जाता है, और ये कन्वेक्स लेंस में आपका रे डायग्राम हो जाता है। इसमें जो आपका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है आपका क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम स्मॉल ही होता है, इसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और इसमें इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ठीक, बट एक केस में आपका
सीधा होता है। इसमें हर एक केस में आपका सीधा मिलेगा और इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज प्राप्त होगा। और इसमें क्या है आपका रियल इमेज प्राप्त होगा, एक केस को छोड़ के। तो इतना आप लोग इसको ध्यान रखो। ये आपका फोकस हो गया और आपका इस लेंस का जो कहीं ना कहीं आपका सेंटर होगा, तो ये सी हो जाएगा। इस लेंस का भी कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी यहाँ पर सी हो जाएगा, दो स्फेरिकल है तो ये सी इस तरह से हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखो। लेंस को हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया अच्छे से, हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। और ये मुड़ क्यों रहा है? अगर ये आपका ऐसा मुड़ क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है? आप लोगों को बताया कि ये एयर क्या है आपका, एयर है आपका रेयर मीडियम। जैसे ही ये लेंस में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, ये आपका डेंसर मीडियम हो जाता है। तो डेंसर मीडियम में होता है तो क्या होता है आपका, डेंसर मीडियम में जब जाता है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो मतलब कि ये मुड़ जाता है और लेंस क्या करता है, सिंक्रोनाइज करके सारे को फोकस पे लेके आता है। सिमिलर केस उसमें भी है। ये क्या करता है, ये उल्टा बिहेव करता है। तो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इसका फोकस पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात आपका क्लियर हो गया होगा। चलेंगे आगे की ओर। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, ठीक है। इसको भी मिटा ही देता हूं मैं। इमेज फॉर्मेशन इन उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। देखो हम लोग ने बारी बारी से देखा था मिरर में, उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। चलो भाई ये केस देखते हैं। आपका मिरर कहाँ है, यहाँ पर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल जिसको P से डिनोट करते हैं, ये आपका वो ले लो। अब क्या है कि इन्फिनिटिव से आएगा आपका क्या, कौन सा रेज आएगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से आया तो इन्फिनिटिव से आया। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव पे, ठीक। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पे। इमेज फॉर्मेशन ये देखो इस तरह से सिंक्रोनाइज करेगा, इसको यहां पर लेके आएगा, ये एफ पे। किस तरह का इमेज देगा, ये रियल देगा, ठीक है, और रियल इमेज देगा ये, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, रियल इमेज देगा, ठीक है। और अब की बात क्या करते हैं हम लोग कि इन्फिनिटिव में था इस बार आपका, इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो और पहले लेंस ड्रॉ करो। एक मिनट, ये आपका है लेंस, कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार ऑब्जेक्ट को डालो यहाँ पर, कहां पर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इन्फिनिटिव, ये है फोकस। चला इस तरह से भाई, ठीक है। इस बार क्या है कि हम लोग क्या किए कि ऑब्जेक्ट को क्या किए, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हम लोगों ने इन्फिनिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो क्या होगा आपका, इमेज जाएगा, उसका इमेज जाएगा और ये क्या करेगा, इस तरह से कट करते हुए बेंड करेगा, बेंड्स। जब ये बेंड करेगा तो ये जाएगा इस तरह से, और इस तरह से आपका इमेज का ये यहां से गया तो फोकस हो गया। ये आपका ये ए मान लो, ये बी है, तो ये ए डैश बी डैश। देखो अब ये इमेज का फॉर्मेशन आपका कहां हुआ, ये देखो फोकस है, ये सी है, तो मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी और आपका क्या है कि सेंटर के बीच में रखें, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा,
वो आपका होगा फोकस और सेंटर के बीच में कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। और क्या करेगा ये, इरेक्टेड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, उल्टा बनाएगा, इन्वर्टेड, ठीक। तो देखो इसको इन्वर्टेड उल्टा हो गया कि नहीं, ए नीचे आ गई और ये बी नीचे है। ये आपका फोकस एफ, ये फोकस एफ डैश, ये आपका सी डैश हो जाएगा, सिमिलरली, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम लोग इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो फोकस और सेंटर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सी केस देख लेते हैं यहीं पर। सी केस में इस बार क्या है कि और आगे बढ़ा के इस बार सेंटर पे रखते हैं, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। ये देखो आपका लेंस है, ये है आपका एक्सिस, यहां पर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर। ये क्या करेगा, ये ऐसे करके मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आप लोग यहां तक इसको समझ रहे हो, ठीक है। अब ये ऐसे करके मूव किया तो ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर से होकर गुजरेगा और फिर से ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये ए और ये बी है, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होल है, ठीक। ये इस तरह से गया, यहाँ ऐसे इसको कट किया, ठीक, बढ़िया। ये आपका सी डैश, ये एफ डैश, ठीक है। ये आपका फोकस एफ। तो मतलब कि अगर हम लोग क्या है कि इमेज को हम लोग सेंटर पे रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या है कि ये इस बार क्या है कि सेंटर पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख रहे हैं। इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका सेंटर पे, सेंटर पे ही बन रहा है। अच्छा, सेंटर पे बन रहा है तो किस तरह का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज मिल रहा है आप लोग को। और किस तरह का, इन्वर्टेड, उल्टा। और साथ ही साथ मिल रहा है हम लोग को इमेज किस तरह का मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात आप लोग, ये थर्ड आपका इमेज का फॉर्मेशन बनके यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस बार इसको और आगे ले जाएंगे, मतलब इस बार सेंटर पे ले गए। अब क्या करेंगे कि इसको सेंटर और फोकस के बीच में लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, ये क्या था आपका AC इक्वल टू आपका A डैश B डैश। ये आप लोग ध्यान रखो, ये पूछ देता है, ये फेवरेट सवाल है, तो इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको, इस बार जो ऑब्जेक्ट है इसको और आगे क्यों ले चलेंगे, डी केस में देखेंगे। अब ये है आपका लेंस, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया कि सेंटर, ये आपका फोकस, यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा, ये आगे की ओर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपका आगे की ओर जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से, ये ऐसे जाके यहां पर कट करेगा, ठीक है। ये ए, ये बी, ये एफ है, ठीक है। ये बी, ये क्या बनाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक। अब इस बार इमेज क्या बनाएगा आपका, इस बार जो इमेज बनाएगा आपका, ये आपका फोकस एफ डैश, ये आपका सेंटर, ये आपका इन्फिनिटी। मतलब कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या है कि सेंटर और फोकस के बीच में रखे तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है आपका, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होता है, ठीक, समझ गए हम लोग।
इमेज किस तरह का होता है आपका, रियल इमेज होता है, ठीक है। किस तरह का, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा आपका, ठीक है। और साथ ही साथ लार्जर, मतलब कि बड़ा होता है आपका ऑब्जेक्ट से, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये बड़ा दिखाई देने लग गया हम लोग को। जब लेंस जो हम लोग जो अक्षर को पढ़ने के लिए जो आपका जो महीन लेटर को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं कि फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग को क्या दिखता है, काफी बड़ा दिखाई देता है। तो ये बात हम लोग इसका फिफ्थ केस, फोर्थ केस देख लिए। अब एक केस आपका और आ जाता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो क्या होगा। देखो डी केस, इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग कि आपका फोकस पे रखेंगे। ये देखो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सेस हो गया आपका, ये देखो एफ पे आया, और ये देखो इस तरह से ये आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखो नीचे आ रहा है क्या, बोला इसमें कैमरा में देखो, हाँ। तो ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर, ये ए ये बी, ठीक है। ये इस तरह से आपका होल। अब इस केस में क्या है आपका कि ये इंफिनिटी पे जाके आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, और कैसा होता है आपका, काफी लार्ज होता है। मतलब ऑब्जेक्ट इस बार कहां है आपका, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, ठीक है। कैसा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साथ ही साथ लार्ज होगा, काफी लार्ज होगा, बहुत बड़ा बनेगा ये, ठीक है। जहां तक हम इसको समझ चुके हैं कि हाँ भाई आपका ये इमेज का फॉर्मेशन हम लोग ठीक ठाक देख लिए। आप क्या है कि अब फोकस से क्या है, हम लोग इमेज को उठा के इस बार हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। जैसे देखो यहां पर देखेंगे हम लोग, ध्यान रखना आप लोग, इस बार क्या है, ये आपका इस तरह से लेंस है, ठीक है, गुड। अब इस बार क्या है आपका ABCDE केस है, ठीक, ध्यान रखना आप लोग। अब इस केस में क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर आपका फोकस है, यहां पर आपका सेंटर है। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया हम लोगों ने यहां पर। इस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, इस केस में क्या होगा, इमेज ऐसे करके फोकस से होते हुए निकल जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये चला जाएगा इंफिनिटी पे। अब क्या है कि जो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, वर्चुअली ड्रॉ करते हैं, और ये जो इमेज आपका बनता है ये बनता है इमेज से काफी लार्ज। और ये देखो इस तरह से, ये देखो ये इसको कट कर दिया, ये इसको खींच के जाओ इस तरह से, ये हो गया आपका C, ठीक है। ये आपका A है, ये B है, तो ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश। इस केस में देखोगे आप लोग कि ये क्या है कि सीधा इमेज इस पर दिखाई देगा आप लोग को, देखो सीधा, और किस तरह का दिखाई देगा, ये आपको लार्जर फ्रेम में दिखाई देगा आपको इमेज जो है इस केस में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो काफी होगा, ये कहीं भी बन सकता है, आपका सेंटर से पहले भी, सेंटर के बाद भी,
वो डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ इमेज पे। अब यहाँ पर हम लोग इस केस में क्या किए थे, ऑब्जेक्ट कहाँ डाले थे, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने डाला फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ बना आपका, इमेज बना, इमेज जो आपका बना फोकस और कहाँ, इन्फिनिटी के बीच में। किस तरह का, आपका वर्चुअल, वर्चुअल इमेज क्रिएट हुआ। ठीक, बढ़िया, वर्चुअल इमेज यहां से बनके आया। और साथ ही साथ आपका जो क्या, किस तरह का इमेज बना, सीधा, मतलब कि सीधा इमेज आपका बना यहां पर। ठीक है, तो इस लेंस का हम लोग यूज करते हैं चश्मे में। अभी देखेंगे हम लोग आंख में, और देखते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपका इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। ये देखो आपका जितना भी इमेज का फॉर्मेशन हो सकता था, मैंने हो सकता था क्या, इतना ही होता है, 6 होता है, वो मैंने आप लोग को करा दिया। ठीक है, गुड, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ध्यान रखो आप लोग। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब देखेंगे कि लेंस जो आपका है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने इमेज का फॉर्मेशन जो है हम लोगों ने देख लिया था। तो कन्वेक्स लेंस में अगर लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला, लेंस लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू आपका 1/v-1/u। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, v क्या है, v आपका, और v जो है आपका लेंथ, जो आपका इमेज का जो पोल से जो लेंथ है वो, और u जो है आपका लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ मतलब कि दूरी, जो ऑब्जेक्ट का दूरी जो है आपका पोल से, वो है आपका ये। ठीक है, अब बात यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये है आपका लेंस फॉर्मूला। f जो है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, ध्यान रखो आप लोग। और साथ ही साथ u जो है आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख लो, इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। और साथ ही साथ आपका v जो है लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये बात हम लोग यहां तक इसको देख लिए। ठीक है, बढ़िया। अब बात आती है कि इमेज जो आपका किस तरह का फॉर्म होगा अगर हम लोग जो कनकेव लेंस है उसमें, देखो ले लो, इसका भी देख लो थोड़ा सा। ये देखो इस तरह का आपका कनकेव लेंस है, ये आपका यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट, ये इसको ले लेते हैं सेंटर, ये है एफ, ये ए, ये बी। ठीक, बढ़िया। अब क्या होगा आपका, यहां से आपका रेज चलेगा, ये क्या करेगा, इसको ऐसे की ओर, ठीक है, अवे कर देगा इसको। अब ये क्या करेगा, इसका हम लोग इमेजिनरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, और एक जो है आपका इस तरह से पास करेगा, तो ये आपका ए, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। क्या हुआ, ये स्मॉलर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज कनकेव, कनकेव लेंस। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, क्या हुआ, हमेशा इसका वर्चुअल, वर्चुअल इमेजनरी आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ क्या होगा आपका
सीधा मिलेगा आपको, ठीक है, बढ़िया, ओके। और उससे स्मॉलर देन द, ये इस तरह का हम लोग को दिखता है। ये क्या करता है कि पास की चीज को दूर कर देता है और छोटा दिखाई देता है। तो दैट्स वाई ये हम लोग एक कनकेव लेंस देखते हैं। और कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने देखा इमेज का फॉर्मेशन, 6 पार्ट उसका था, 6 हम लोग ने देख लिया था। चलो हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि और क्या हो सकता है आपका, ठीक है। अगर मान लो कि दो लेंस को एक साथ चिपका दे, दो लेंस को, ये देखो इस तरह से आपका एक लेंस है, ये देखो इस तरह से, ठीक है, टू लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये आपका एक लेंस, ये आपका एक लेंस इस तरह से है, दो लेंस को अगर चिपका दे, ये आपका बॉडी, ये ए और बी है, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली आपका इस पे फर्क पड़ेगा। ये लेंस आपका ए है, ये बी है मान लो, तो इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, ठीक है, इनवर्स करके हम लोग इनवर्स ऑफ कंबाइंड फोकस निकाल देंगे। मतलब कि ये दोनों का कंबाइंड फोकस आपका एफ है, तो मतलब कि 1/f इक्वल टू इसका लेंस ए का हम लोग लिख सकते हैं 1/fa प्लस 1/fb। ये हो गया आपका लेंस को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, बढ़िया। और भी फर्क पड़ सकता है क्या? पावर, पावर जो होगा इसका 1 आपका हो जाएगा क्या, आपका पावर जो हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है, सही है। तो सबसे अब देखते हैं हम लोग कि पावर क्या होता है। पावर को पहले देख लो, ये तो लिख लिया हम लोगों ने, ये आपका जो पावर है P1 प्लस P2 होता है, ठीक है, चलो देखते हैं। और साइन आप लोग ध्यान रखना, वही करना आप लोग, जो प्रिंसिपल एक्सेस के इधर है तो उसको निगेटिव लेंगे, और राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब पावर क्या होता है देखो, पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है आपका, पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है, पावर लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। जो पावर ऑफ लेंस होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि P इक्वल टू 1/f, यही होता है आपका पावर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होता है आपका, ये होता है आपका डायोप्टर में, इसको हम लोग मेजर करते हैं, डायोप्टर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखो, क्या बोला था, अगर दो लेंस को कंबाइन करेंगे तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और साथ ही साथ पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये आप लोग पावर जो है इसका डबल हो जाएगा। जब फोकल लेंथ डबल होगा तो पावर भी ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। और आपका कनकेव लेंस का जो पावर होता है, कनकेव लेंस का पावर, ये तो डिपेंड करता है, पर फिर भी एक देख लो, कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो होता है आपका 1.5 डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर को। माइनस मिलेंगे, क्यों माइनस मिलेंगे, कि फोकस जो है इसका देखो, यही तो है कनकेव लेंस, इस वाले एक्सिस के इधर है, तो इधर वाला जो भी होगा तो वो क्या होगा आपका माइनस में आएगा, तो पावर भी क्या आएगा आपका निगेटिव में आएगा। सिमिलरली आपका कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, पावर P इक्वल टू प्लस 1.5 डायोप्टर, ठीक है। क्या हो जाता है आपका, इसमें फोकल लेंथ जो होता है, सॉरी 2.5 होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, डायोप्टर डी से मेजर करते हैं, ठीक है। तो
तो जो आपका ये है आपका डायोप्टर, ऐसा फिक्स नहीं है कि 2.5 होगा, लेकिन मोटा मोटी मतलब कि जनरली यही होता है, एग्जाम में आएगा नहीं आप लोग को। अगर दोनों का पावर हम लोग कंबाइंड कर दे P इक्वल टू, तो -1.5 और +2.5, मतलब कि जो पावर ऑफ लेंस होगा, जब दो लेंस को हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे, तो इसका कंबाइंड जो पावर आएगा हम लोग का वो आएगा, घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 1 डायोप्टर इसका पावर निकल के आ जाएगा। ये हम लोग इसको देख लिए। अब बात आती है कि हम लोग ने माइनस कैसे लिया। जो हम लोग कन्वेक्स लेंस में देखते थे, जो आप यहाँ पर इमेज रखो, तो ये क्या करता था, इधर लेके आता था, यहां से ये इस तरह से कटा, तो ये क्या है आपका, इधर की ओर है, राइट साइड है, तो राइट साइड है तो जो लेंथ होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये बस इतना ही था, आप लोग इसको देख लो, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे, आगे की ओर हम लोग चलेंगे, बट क्या है कि आपका लेंसेज यहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे, वहां पर प्रिज्म को देखेंगे, कलर का जो कलर मतलब कि जो आपका जो सनलाइट है या व्हाइट रेज है उसका पार्ट्स देखेंगे, कितने कलर्स में वो डिवाइड हो रहा है, उसका वेवलेंथ देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से इस चैप्टर को खत्म करेंगे, काफी रेनबो देखेंगे हम लोग, ठीक, कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, और उसके बाद एक और आपका चैप्टर रह जाएगा ह्यूमन आई, और इसी के साथ हम लोग क्या है कि ह्यूमन डिफेक्ट भी पढ़ेंगे, और इस तरह से पूरा चैप्टर को हम लोग इसको खत्म कर देंगे। काफी लॉन्ग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो खत्म करने को तो एक लेक्चर में ही कर सकता था, पर क्या है कि आपको डिटेल्स वे में मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, बट हाँ जैसे कि आपका जो प्रॉपर जनरल साइंस का बुक है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।